Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शादी बारात हो या कोई त्योहार हो, देश में सोने की जमकर खरीदारी होती है। सोना खरीदने के मामले में भारतीय सबसे आगे रहते हैं। बजट से पहले सोने की कीमतों में काफी तेजी बनी हुई थी। सोने के भाव 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर बने हुए थे। लेकिन बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में 6% की कटौती की गई। इस फैसले का ऐलान होते ही सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। बजट का भाषण खत्म होने तक सोना 4,000 रुपए तक सस्ता हो चुका था। हालांकि हाल के दिनों में सोने के दाम बढ़े हैं। सोना अभी करीब 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुका है। लेकिन अब गोल्ड पर एक और बड़ी खबर सामने आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस साल सोने की खपत बढ़ने का अनुमान लगाया है, यानी देश में सोने की डिमांड बढ़ने वाली है। तो क्या है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट? क्या सोने की कीमतें बढ़ेंगी? इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी डिटेल से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। पहले आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या आने वाले समय में सोने की कीमतें बढ़ेंगी या नहीं। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि भारत में इस साल गोल्ड की खपत पिछले साल के मुकाबले बढ़ेगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बेहतर मानसून, गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी में हुई कटौती से डिमांड के बढ़ने का अनुमान है। WGC ने कहा है कि भारत में इस साल 850 टन गोल्ड की खपत होने का अनुमान है, जबकि साल 2023 की बात करें तो भारत में 750 टन सोने की खपत हुई थी। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में करीब 13.5% ज्यादा सोना खरीदा जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस साल भारत में सोने की डिमांड बढ़ने में सबसे बड़ा रोल ज्वेलरी का होगा, यानी ज्वेलरी की खूब खरीदारी होने वाली है। WGC का अनुमान है कि जुलाई सितंबर तिमाही में भारत में गोल्ड की डिमांड सालाना आधार पर 10% बढ़कर 230 टन पहुंच सकती है। गोल्ड की डिमांड में बढ़ोतरी का ये ट्रेंड चौथी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर में भी जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहार पड़ते हैं, जिसमें गोल्ड की जमकर बिक्री होती है। हालांकि इस साल अप्रैल जून तिमाही में गोल्ड की डिमांड 5% कम हुई थी। ये कम होकर 158.1 टन रह गई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बीती तिमाही में सोने पर जारी हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इसकी डिमांड में गिरावट दर्ज की गई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि सरकार ने इस बार आम बजट में यानी 23 जुलाई को गोल्ड पर ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% किया था, जिसके बाद से सोने की मांग में तेजी देखी जा रही है। WGC ने इसके साथ ही यह भी अनुमान जताया है कि अब भारत में गोल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनता जा रहा है, क्योंकि अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। ऐसा कहने की वजह यह है कि हाल के दिनों में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल भारत में केवल 50 टन सोना ETF के थ्रू रखा जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी भी क्षमता में तेजी आने का अनुमान है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक आने वाले नवंबर महीने के पहले हफ्ते में जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, तब गोल्ड की कीमतों में उथल पुथल देखी जा सकती है। भारत अपने यहाँ गोल्ड की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट के भरोसे है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले किसी भी बदलाव का असर भारत में गोल्ड के दाम पर पड़ता है। कुल मिलाकर WGC ने भारत में गोल्ड की डिमांड बढ़ने का जो अनुमान लगाया है, अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। अब सोने की कीमतों में तेजी आएगी या गिरावट, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इस अनुमान के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, सोने की कीमतें अभी बढ़ेंगी या कम होंगी? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।